अमेरिका का वैश्विक प्रभाव क्यों घट रहा है, आइए जानते हैं। कनाडा में अब अमेरिकानों को कैनेडियानो कहा जा रहा है। यूरोप और अन्य देशों में अमेरिकन ब्रांड्स के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। टेस्ला से लेकर मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला तक कई कंपनियां बॉयकॉट के चपेट में आ रही हैं। ये क्या है, कंज्यूमर एक्टिविज्म या इकोनॉमिक वेलफेयर? कुछ विशेषज्ञ इसे कंज्यूमर एक्टिविज्म मानते हैं, जहां लोग अपनी पसंद से प्रोडक्ट्स और ब्रांड का समर्थन या विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई इसे इकोनॉमिक वेलफेयर भी कह रहे हैं, जहां अलग अलग देश में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानते हैं बॉयकॉट की वजह क्या है। ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज, अमेरिका के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और टैरिफ से कई देशों को नुकसान हुआ है। जियोग्राफिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के रोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्लोबल कंज्यूमर अब ज़्यादा लोकल ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अमेरिका अपनी ग्लोबल पावर खो रहा है? अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इस तरह के बायकॉट का एक नया ट्रेंड दिखाते हैं। अगर यही जारी रहा तो ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज और अमेरिकन बिजनेस को नए तरीके से सोचना पड़ सकता है। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ कंज्यूमर एक्टिविज्म है या सच में अमेरिका को अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को खो रहा है? अमेरिकी ब्रांड के खिलाफ बढ़ते विरोध की प्रमुख वजह है ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट नीति को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कई देशों पर भारी टैरिफ्स लगाए और कई ट्रेड एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना, यूरोप और कनाडा जैसे देशों ने अमेरिकी कंपनी के खिलाफ खुद के इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज अपनाई। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन युद्ध, इजराइल पैलेस्टीन संघर्ष, चाइना वर्सेस यूएसए टेक वॉर के चलते कई एशियन देशों में अमेरिकी प्रोडक्ट्स को कम प्राथमिकता दी जा रही है। कल्चरल शिफ्ट और लोकल ब्रांड्स का राइज, पहले से लोग अमेरिका ब्रांड की क्वालिटी और स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते थे, लेकिन अब दुनिया भर में गो लोकल का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इंडिया में टाटा, स्टारबक्स और चायो जैसी कंपनी बढ़ रही है। यूरोप में अधिक लोग स्थानीय कॉफी ब्रांड्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। चाइना ने अपने होम ग्रोन ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन टेक कंपनी पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्या यह अमेरिका के इकोनॉमिक सुप्रीमेसी के अंत की शुरुआत है? भले ही अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी हो, लेकिन इस तरह के बॉयकॉट्स और विरोध संकेत देते हैं कि उसका इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेंस अब उतना मजबूत नहीं रहा है जितना पहले था। क्या अमेरिका चाइना और यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशन सुधारेगा? क्या हम जल्द ही एक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड वॉर देख सकते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।